हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, हम सब चाहते हैं कि हम IIM-IPM को अच्छे से क्रैक करें, यस और नो? ठीक है दोस्तों, एट द सेम टाइम ऑल ऑफ यू मस्ट बी पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स। पर आप में से कुछ लोग अच्छा स्कोर ला पाते होंगे, कुछ लोग नहीं ला पाते होंगे। दोस्तों, let me tell you, there are certain, you can say, methods you have to apply in your preparation so that you can actually put all your efforts and convert them into wonderful results. My dear students, ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड एफर्ट लगाना ये प्रो टैलेंट के अंदर सबसे क्रूशियल पार्ट रहती है हमारी तैयारी के अंदर। ठीक है, हम चाहते हैं कि बच्चे अपने एफर्ट को सही डायरेक्शन में लगाएं। और आज इसी वीडियो के माध्यम के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऐसी 5 चीजें जो अगर आप अपनी तैयारी में इंक्लूड करेंगे, देयर इज अ ग्रेट चांस दैट यू विल कन्वर्ट ऑल योर एफर्ट्स इनटू अ सुपर रिजल्ट। दोस्तों, IIM-IPM में कंपटीशन काफी ज्यादा होता है, ठीक है ना? बहुत कम बच्चे सिलेक्ट होते हैं और बहुत सारे बच्चे सेम तरीके से तगड़े एफर्ट लगाते हैं। बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है, बच्चों में नॉलेज की कमी नहीं है, पर एक तरीके से डायरेक्शन सही तरीके से नहीं मिलता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस डायरेक्शन के बारे में। सबसे पहला, है ना, ध्यान रखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज इज नोन एज रिवर्स इंजीनियरिंग। व्हाट इज रिवर्स इंजीनियरिंग? दोस्तों, रिवर्स इंजीनियरिंग का यहाँ पे मतलब है कि जब आप अपने मॉक टेस्ट लिखते हैं तो हर मॉक टेस्ट के बाद आप उसके ऊपर 2 से 3 घंटे या 4 घंटे या 5 घंटे उसको अच्छे से रिव्यू करेंगे, अपने स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करेंगे, अपने वीक एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे और वहां से अपने आप को इंप्रूव करेंगे। दोस्तों, ये रिवर्स जाना, अपनी गलतियों को सुधारना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, फॉर योर IIM एग्जामिनेशन। नंबर 2, कंसिस्टेंसी विद अ ट्विस्ट। दोस्तों, ये आपको पक्का पता होगा कि कंसिस्टेंसी के बगैर कोई भी बड़ा कार्य नहीं हो सकता है। तो कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर वो कंसिस्टेंसी के अंदर, है ना, ऐसा नहीं हो जाए कि हम सिर्फ माइंडलेसली उसके पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, हमें कंसिस्टेंसी दिखानी है विद अ माइंड, ठीक है, विद अ ट्विस्ट इन इट, इन द सेंस कि अगर मुझे समझ में आता है कि मैं अगर आज कोई पर्टिकुलर चीज के ऊपर काम कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो कल मैं विद इन अ टाइम लिमिट एक ड्रिल लगाऊंगा, प्रैक्टिस इस तरीके से करूंगा ताकि मैं स्पीड में काम कर पाऊं। तो मैं रोज कंसिस्टेंसी से काम करूंगा, बट विथ, यू कैन से, ट्विस्ट इन इट। नंबर 3, फोकस ऑन योर माइक्रो वीकनेसेस। ठीक है, आपने रोज मॉक दिया, रिव्यू किया, ठीक है, आपने उसके अंदर से आइडेंटिफाई किया कि आपकी वीकनेसेस क्या है। प्लीज डोंट गो एंड जस्ट डू अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है फ्रेजल वर्ब्स बड़े इंपॉर्टेंट है फॉर योर इंग्लिश, फॉर योर वर्बल एबिलिटी। इन फ्रेजल वर्ब्स, लेट मी गिव एन एग्जांपल। टेक ऑफ करके एक वर्ड है। एक टेक ऑफ का मतलब होता है कोई चीज निकाल देना, है ना? सो ही कैन से टुक ऑफ हिज शूज, अपने जूते उसने निकाल दिए। ठीक है, टेक ऑफ का मतलब होता है सक्सेस होना, है, हिज बिजनेस टुक ऑफ, है ना, उसका बिजनेस अच्छे से आगे बढ़ा। अब बहुत बार क्या होता है कि एज ए स्टूडेंट व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस फ्रेजल वर्ब, वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी कि एक वर्ड है, इसका मीनिंग समझ लेते हैं, है ना? अब एक वर्ड के बहुत सारे अलग अलग मतलब हो सकते हैं, उन सब के ऊपर हमें काम करना चाहिए। इसको बोलते हैं माइक्रो वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करो और उसके ऊपर काम करो। फॉर एग्जांपल, लेट अस से यू नो इन अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन काम करता है, बट डू यू रियली नो कि वो जो इंटरसेप्ट, है ना, एक्स और वाई इंटरसेप्ट वाला जो इक्वेशन है, उसमें अगर कोई ट्विस्ट आता है तो किस तरीके से अप्लाई करना? प्लीज आइडेंटिफाई दोस माइक्रो वीकनेसेस एंड वर्क ऑन इट। डेली उसके ऊपर काम करना वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नंबर 3, एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस्ड रिपीटेशन। एक्टिव रिकॉल इन द सेंस माइंडलेसली, है ना, पैसिव वे में काम नहीं करते। जो सक्सेसफुल टेस्ट टेकर होते हैं, दे आर नॉट जस्ट, यू कैन से, माइंडलेसली इन अ पैसिव वे अपना काम नहीं करते। They always go by active recall, actively engaging with the entire stuff. क्या उनको चीजें समय पे याद आती है कि नहीं? तो वो पढ़ाई कैसे करते हैं? बड़ा सिंपल। आज उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है, 3 या 4 दिन के बाद उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी और देखा कि क्या उनको वो सब चीजें याद है कि नहीं। ठीक है, फिर वापस 1 हफ्ते के बाद उसको उन्होंने रिकॉल करने की कोशिश करी। तो दोस्तों, इस तरीके से टुकड़े 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 में अगर आप रिकॉल करते जाएंगे, सो आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग बनेगी और आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, एंड नंबर 5, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रिफ्लेक्शन थ्रू जर्नलिंग।
ये जो सक्सेसफुल टेस्ट टेकर्स हैं वो बिल्कुल इस चीज पे ध्यान देते हैं कि उन्होंने पूरे दिन क्या एफर्ट लगाया, ठीक है, और रात को सोने के टाइम पे दे जस्ट जॉट इट डाउन कि आज क्या क्या काम हुआ, क्या क्या काम बाकी रह गया, कल क्या क्या करूंगा, ठीक है। तो वहां से एक सेल्फ रिफ्लेक्शन की आदत पड़ती है। दोस्तों, सेल्फ रिफ्लेक्शन इज वन ऑफ द वंडरफुल यू कैन से स्किल टू इंप्रूव योर एकेडमिक एक्सेलेंस। आपके एकेडमिक एक्सेलेंस को अगर आगे बढ़ाना है तो अपने आप को, है ना, कुछ यू कैन से टफ सवाल पूछने पड़ते हैं कि आज मैंने किया क्या। बहुत बार हम सेल्फ रिफ्लेक्शन इसलिए नहीं करते क्योंकि उसके जो सेल्फ रिफ्लेक्शन करने के बाद जो आउटकम आता है वो हमें नहीं पसंद है ना, इसकी वजह से नहीं करते। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज अप्लाई दिस 5 मेथड्स, 5 हैबिट्स, चेंज दी यू कैन से अप्रोच इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेड स्टफ, ठीक है। सबसे पहला रिवर्स इंजीनियरिंग, दूसरा कंसिस्टेंसी विद ट्विस्ट, नंबर 3 फोकस ऑन माइक्रो वीकनेसेस, नंबर 4 एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस्ड रिपीटेशन, एंड नंबर 5 सेल्फ रिफ्लेक्शन थ्रू जर्नलिंग, राइटिंग डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि आज मेरी गलतियां क्या हुई, ठीक है ना, ना सिर्फ इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्चुअल पार्ट बट इन टर्म्स ऑफ इवन योर एग्जीक्यूशन में कोई गलती हो गई आपसे वो भी लिखो, ताकि कल का पूरा दिन आपका सही तरीके से जाए, एग्जीक्यूशन में आप गलती ना करें। सिमिलरली अगर आपको कहीं लेकिन से साइकोलॉजिकली, माइंडसेट पॉइंट ऑफ व्यू, कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, अपने अंडरस्टैंडिंग में कोई गलती हो गई, प्लीज उसको भी लिखिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। ग्रेट, ठीक है। सो दोस्तों, प्रो टैलेंट की तरफ से वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टू प्रोवाइड यू सच वंडरफुल यू कैन से गाइडेंस एंड टिप्स फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आपके मन में कोई स्पेसिफिक क्वेरी या कोई स्पेसिफिक पॉइंट है जिसके ऊपर आप हमें चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं, प्लीज हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। विल बी मोर देन हैप्पी टू प्रिपेयर दैट। ओके, ऑल द बेस्ट।